हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जेके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1। खुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है? 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 तो ये मिजोरम का है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे? 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 हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। तो यह नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है। ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम उत्सव किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? महाबली, कंस, देवदत्त, ये यम। तो ये महाबली की घर वापसी पर मनाते हैं। किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया? कबड्डी को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 2000, 1994, 1990 या 1996? तो ये 1990 को शामिल किया गया। डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? सुधा मूर्ति, खुशवंत सिंह, किरण देसाई या चेतन भगत? तो ये सुधा मूर्ति की है। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, 15 जनवरी, 5 जून या 15 दिसंबर? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार देख के जाना। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या भोपाल? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब?
तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न या परमवीर चक्र? तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1886, 1988, 1987 या 1974? तो ये 1986 को शुरू किया गया। 1986 को शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? लोथल, मांड, राखीगढ़ ये कालीबंगा? तो सबसे उत्तरी स्थल मांड है। सबसे उत्तरी स्थल मांड जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी स्थल ये पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ये मेरठ में है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या पुणे? तो ये कोलकाता में चलाई गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। ये 24 घंटे जलती रहती है। इसमें 24 घंटे आग निकलती रहती है। गोटी पुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? गोटी पुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो गोटी पुआ जो है ये उड़ीसा का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? आरती शाह, अरुणिमा सिंह, रीता फारिया या इनमें से कोई नहीं? तो अरुणिमा सिंह जो है ये पहली विकलांग महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस प्रदेश में राजरानी मंदिर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है।
विदेश विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? तो ये हवाला कहलाता है। हौज खास, इसका निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। चौक पूर्णा किस प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है? चौक पूर्णा किस प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ये उत्तर प्रदेश की है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? आरती शाह, विजयलक्ष्मी पंडित, संतोष यादव या नीरजा बनोट? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, तो इसका आंसर सही भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। कागजी मुद्रा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, चीन, अमेरिका या जापान? तो ये चीन था। सबसे पहले चीन ने जारी की थी। जिस तरह क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी तरह बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? जिस तरह क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी तरह बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? ट्रैक पर, फील्ड में, डायमंड में या कोर्ट में? तो बेसबॉल जो है ये डायमंड में खेलते हैं। जहाँ पर बेसबॉल खेलते हैं उसे डायमंड कहते हैं। तो बेसबॉल खेलने की जगह को डायमंड कहते हैं। 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन 3 देशों में आयोजित होगा। थोरियम किस प्रदेश में पाया जाता है? थोरियम किस प्रदेश में पाया जाता है? थोरियम सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, असम या उड़ीसा? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। तो ये राजस्थान में पाया जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किरण देसाई, कार्ल मार्क, दादा भाई नौरोजी या निर्मला सीतारमन? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? 1960, 1978, 1948 या 1952? तो 1948 में आया था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1922, 1931, 1942 या 1930? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? 52वें, 42वें, 40वां या 46वां? तो ये 42वें कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? 20, 25, 15 या 22? तो ये 15 थी। भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? 1926, 1928, 1920 या 1935? तो ये 1920 को दिया गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 163? तो ये अनुच्छेद 163 में होती है। सिखों के छठे गुरु कौन थे? सिखों के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु हरराय? तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री कौन था? उस्ताद सरफरोज अहमद, उस्ताद अहमद लौहरी, उस्ताद हामिद, उस्ताद अब्दुल रहीम? उस्ताद अहमद लाहौरी था। भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा सबसे छोटी तट रेखा वाला प्रदेश है? किस प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा? तो ये गोवा की है। इनमें से किस देश की मुद्रा पीसो है? पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? इनमें से किस देश की मुद्रा पीसो है? हवाना, ब्राज़ील, क्यूबा या क्रोन? ये क्यूबा की मुद्रा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।